आज समझेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ 0 से 90 तक तो हमें पता ही होती हैं, उससे आगे हमें कैसे निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो क्वाड्रेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 पे फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। तो इसमें हमें 2 रूल्स याद रखने हैं। उसमें क्या है कि जैसे पहले क्वाड्रेंट में हर फंक्शन जो होगा, साइन कॉस टेन, सारे फंक्शंस टेन कॉट वगैरह सेक, सभी फंक्शंस की वैल्यू जो रहेगी पॉजिटिव में रहेगी। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव रहती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब वैल्यूज़ नेगेटिव रहती हैं। तो जैसे कि हम, और दूसरा इसमें रूल ये है कि जैसे हमारा फंक्शन कब चेंज होगा, ये तो थी अभी तक बात जो चल रही थी साइंस की कि प्लस माइनस कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होगी, वो तो आपको पता चल गया। फर्स्ट में सारी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। इसी तरह से थर्ड में टेन कॉट है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। ये तो साइन की बात है। अब आपके पास जो फंक्शन है, जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, वो कहाँ कहाँ पे होगा। तो जब भी आपकी वैल्यू कोई है, जैसे 90 से प्लस होगी या 90 से माइनस होगी, तो उस टाइम आपका जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा है, दूसरी जगह है आपकी 270 पे। जब 270 से प्लस अगर कोई एंगल होगा या 270 से माइनस कोई एंगल होगा, तो उस टाइम पे आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जो साइन होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कॉस जो है साइन में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होंगे, जब 90 में प्लस कोई एंगल ऐड हो रहा होगा या 90 में माइनस माइनस हो रहा होगा। और उस दूसरा है आपका 270 पे। तो जब भी हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, उस टाइम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो साइन से कॉस, कॉस से साइन, या टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे आपके पास कॉस 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें हम 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे कॉस 90 प्लस 30, तो 120 हो गया। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 तो मतलब आपका जो है फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे है। तो इसी तरह से जो साइन कॉस का जो बनेगा वो बन जाएगा साइन। और आपके पास यहाँ पे बताया गया था कि साइन और कोसेक की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है रहती है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कौन सा फंक्शन है, कॉस है, कॉस नेगेटिव में रहेगा, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो साइन ये बन गया, कॉस का साइन बन गया, क्योंकि ये 90 से प्लस जा रहा था तो साइन बन गया। और साथ में यहाँ पे बाकी सभी जो वैल्यूज़ रहती है नेगेटिव रहती है, इसलिए माइनस में आ गया। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/-1/2। इसी तरह से अगर इसी को हम यहाँ से माइनस करके देख लें, 120 से माइनस करके देख लें, तो क्या होगा। कॉस 120 को देखा हमने, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 में से 60 माइनस करो तो आपके पास क्या बचेगा कॉस 180 माइनस 60, तो कितनी वैल्यू बचती है, 120। ठीक है, 180 माइनस 60 तो 120। हम कॉस 120 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब हम यहाँ पे 180 पे प्लस करेंगे या 180 पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा, कॉस का कॉस ही रह गया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास कॉस नेगेटिव रहता है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। ये जो आपके पास कॉस 180, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, सीधा वैल्यू ये वाली आ जाती है सामने। तो कॉस माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है आपके पास 1/2, और माइनस साइन आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू सेम रहे। ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका इस तरह से कि कॉस 120 की वैल्यू अगर आप इस तरह से निकालोगे 90 में प्लस करके, तब भी माइनस 1/2 आएगी। और अगर 180 में से करोगे माइनस करके, तो तब भी यही आएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है वो साइन 300 की है, साइन 300 डिग्री। तो साइन 300 डिग्री किस में आता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे आपके पास साइन 230 प्लस 30, 270 प्लस 30, साइन 270 में 30 प्लस करो तो आपके पास क्या जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि यहाँ पे ये आप 270 में प्लस माइनस कर रहे हो, आप प्लस कर रहे हो 270 में, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास साइन जब 270 प्लस 30 करोगे तो साइन का कॉस बन जाएगा, और बाकी यहाँ पे वैल्यू इसकी नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव में है, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव में है। तो यहाँ पे कॉस, ये साइन की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, और ये खुद कॉस बन जाएगा, और 30 डिग्री यहाँ से आपका ये एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे इस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये माइनस साइन साथ में आएगा।
क्योंकि यहाँ पे सभी कॉस और सेक के अलावा सभी वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे ये जो साइन है, साइन क्योंकि साइन है तो इसलिए ये नेगेटिव में आएगा, और क्योंकि यहाँ पे 270 में प्लस हो रहा है इसलिए ये कॉस में बन जाएगा, साइन कॉस में बन जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -√3/2। उसी तरह से आपके पास है साइन, सेम साइन 300 निकालेंगे हम, लेकिन निकालेंगे हम 360 से माइनस करके। तो यहाँ से 360 में से आपने कितना माइनस किया, 60 डिग्री जब माइनस करोगे आपके पास 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो सेम रहेगा, साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा, नो फंक्शन चेंज। यहाँ से साइन का साइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब आप 180 में प्लस माइनस करते हो या 360 में प्लस माइनस कोई भी एंगल करते हो तो उस टाइम पे आपके पास जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास साइन का साइन ही रहा, ठीक। और उसके बाद आपके पास ये 60 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। ये माइनस कैसे आएगा, माइनस यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ कॉस और सेक के अलावा सभी नेगेटिव रहती हैं, तो इसलिए माइनस में आएगा, तो √3/2। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दो ही चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो आपको इसमें रखना है प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा। फंक्शन आपका 90 + -θ पे होगा या फिर 270 + -θ पे होगा। तो साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होगा, इन दो जगहों पे चेंज होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।